चंद्र ग्रहण में भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता और अमावस्या की रात को भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो फिर इन दोनों में क्या फ़र्क है? अमावस्या अगर हर महीने में एक बार होती है तो चंद्र ग्रहण हर महीने क्यों नहीं होता? दोस्तों, जब भी हम चंद्र ग्रहण के टॉपिक पर बात करते हैं, ये दो डाउट्स सबसे ज़्यादा कमेंट्स की फॉर्म में आते हैं। तो आज हम इन्हीं डाउट्स पर बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखिए, बात हम चंद्र ग्रहण की करें या अमावस्या की करें, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश, अपनी लाइट नहीं है। अगर चंद्रमा के पास, मून के पास अपनी लाइट होती, वो खुद से चमकता सूरज की तरह, तो ना तो अमावस्या होनी थी और ना ही चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहली बात तो आपको समझनी है कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। दूसरा, ये जो चीजें एक दूसरे के चक्कर लगाती हैं, जैसे सूरज का चक्कर लगाती है पृथ्वी इस डायरेक्शन में घूमते हुए, और पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा इस डायरेक्शन में घूमते हुए, तो सब कुछ चंद्र ग्रहण हो, अमावस्या हो, इनके घूमने के कारण ही होता है। घूमने के कारण टाइम टाइम पर जो कंडीशन बनती है, जो परिस्थिति बनती है, उसी के कारण चंद्र ग्रहण होता है, उसी के कारण अमावस्या होती है। देखते हैं फर्क कहां पर आता है। देखिए, सबसे पहले हम पूर्णिमा को समझते हैं। पूर्णिमा का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं फुल मून। दोस्तों, लाइट का बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा एक लॉ होता है कि जिस चीज के पास अपना प्रकाश नहीं होता वो दूसरे के प्रकाश में दिखाई देती है। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और जब चंद्रमा पर सूरज का प्रकाश इस तरह पड़े कि इसका पूरा एक हिस्सा, मतलब आधा, स्फेयर की शेप में है ना, आधे हिस्से पर प्रकाश पड़े, तो पृथ्वी पर जो लोग रह रहे होंगे सपोज इस दायरे में, उनको चंद्रमा इस तरह से दिखाई देगा जैसे चंद्रमा पूरा निकला हुआ है। ठीक है, हालांकि पूरे चंद्रमा पर एक साथ प्रकाश नहीं पड़ सकता क्योंकि स्फेयर की शेप में है, लेकिन हमें ऐसा दिखाई देगा। अगर सपोज करो हमें ये वाला दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे वाले पे प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को कि आज चंद्रमा पूरा निकला हुआ है। और चंद्रमा निकलता या जाता नहीं है, बात होती है कि उस पर उस दिन या उस रात सूरज का कितना प्रकाश पड़ रहा है, उसके कितने हिस्से पर प्रकाश पड़ रहा है। तो पूर्णिमा वाले दिन ऐसा होता है कि चंद्रमा के एक पूरी साइड पर प्रकाश इस तरह पड़ता है कि हमें लगता है कि आज चंद्रमा पूरा का पूरा निकला हुआ है। अब बात आती है अमावस्या की। चक्कर लगाते टाइम, पृथ्वी का चक्कर लगाते टाइम, जब चंद्रमा का एक हिस्सा जिस पर लाइट पड़ रही है वो सूरज की तरफ ही हो जाता है, और जिस पर लाइट नहीं पड़ रही है वो आ जाता है पृथ्वी की तरफ, तो उसको हम कहते हैं अमावस्या। ठीक है, हमें चंद्रमा इसमें दिखाई नहीं देता। कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि चंद्रमा उस दिन है नहीं, लेकिन कारण ये है कि जो हिस्सा आज पृथ्वी की साइड है उस पर आज लाइट बिल्कुल नहीं पड़ रही है, लाइट उस हिस्से पर पड़ रही है जो सूरज की तरफ है खुद से। तो इसको हम कहते हैं अमावस्या, इंग्लिश में इसी को कहते हैं न्यू मून। अब दोस्तों, एक बात और आती है यहाँ पर। चंद्र ग्रहण के बारे में ये बोला जाता है, बेसिक सी चीजें जब चंद्र ग्रहण पढ़ाया जाता है, कि सूरज और चांद के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। अब यहां पर सबसे बेसिक सवाल ये उठता है, सबसे बेसिक डाउट है, जो कि जेन्युइन डाउट है, कि अगर चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो ये कंडीशन तो हर महीने में एक बार आनी चाहिए। जैसे अमावस्या महीने में एक बार होती है, तो जब पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है तो ये कंडीशन तो हर महीने आनी चाहिए कि पृथ्वी चंद्रमा के बीच में आ जानी चाहिए और उसी दिन चंद्र ग्रहण होना चाहिए। अब ये
2D डायमेंशन की आप लिमिटेशन बोल लीजिए या पेपर पर समझाने की। अगर हम इसको 3D डायमेंशन में देखें, मतलब 3 डायमेंशन में देखें हम इसको, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ऐसे नहीं लगा रहा, मतलब कि हर महीने वो बीच में आ जाए। कैसे लगा रहा है? ये कंडीशन कुछ इस तरह से है कि जो चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, एंगल वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अगर इस तरह से स्ट्रेट हो, तीनों एक ही लेवल में, एक ही समतल में चक्कर काट रहे हो, यानी कि चंद्रमा जो है इसका चक्कर इस तरह से काट रहा हो कि हर महीने पृथ्वी बीच में आ जाए, तो चंद्र ग्रहण हर महीने होना ही है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो चंद्रमा की ऑर्बिट है वो थोड़ी एंगल से झुकी हुई है। अब आपको मैं 2-3 स्लाइड दिखाता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये चंद्रमा जो है किस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। देखिए, ठीक है, इस तरह से चंद्रमा कुछ एंगल बनाते हुए चक्कर काटता है पृथ्वी के, इस तरह से झुके हुए ऑर्बिट में। और इस झुके हुए ऑर्बिट के कारण ही ऐसी परिस्थिति नहीं आ पाती कि हर महीने नहीं आ पाती कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज एक ही लाइन में आ जाए और पृथ्वी बीच में आ जाए चंद्रमा और सूरज के। हर महीने ऐसी कंडीशन नहीं आ पाती। जैसे अगर हम अगले साल की बात करें तो अगले साल 2 चंद्र ग्रहण जो है जिनकी भविष्यवाणी है, एक मार्च में और एक सितंबर में, ठीक है। तो वो कंडीशन कभी कभी बनती है। अमावस्या की कंडीशन हर महीने में एक बार बननी होती है, जो ये वाली है जो हमने इस स्लाइड में डिस्कस की थी। अमावस्या हर महीने एक बार जरूर ऐसा होता है कि एक पूरे हिस्से पर जिस पर प्रकाश पड़ रहा है वो पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता, वो बिल्कुल सूरज की तरफ होता है और हमें लगता है कि आज चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि चंद्रमा पर टोटल अंधेरा है, ठीक है। जो हमें दिखाई दे रहा है उस पर अंधेरा है, जिस पर सूरज की प्रकाश पड़ रहा है वो खुद सूरज की तरफ है। तो अमावस्या वाली चक्कर काटते हुए अमावस्या की कंडीशन हर महीने आ जाती है, लेकिन चंद्रमा की ऑर्बिट कुछ एंगल से झुकी हुई होने के कारण ये कंडीशन हर महीने नहीं बन पाती। कौन से वाली? कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज के बीच में हर महीने आ जाए। ये कुछ स्पेशल डेट्स पर आती है और दोस्तों उन्हीं स्पेशल डेट्स पर चंद्र ग्रहण पड़ता है। थोड़ा सा आपको मैं ग्लोब से भी समझाता हूं अगर यहां पर कुछ डाउट है। जैसे ये सूरज है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। तो अगर चंद्रमा और सूरज और पृथ्वी, जैसे चंद्रमा सपोज इस डायरेक्शन में एक ही लेवल में इसका परिक्रमण करता, इसका चक्कर एक ही लेवल पे काटता, ठीक है, तो हर महीने ऐसा होना था कि पृथ्वी आनी ही थी सूरज और चांद के बीच में। लेकिन हो क्या रहा है कि जो इसकी ऑर्बिट है वो इस तरह से है, चंद्रमा इस तरह से चक्कर काटता है पृथ्वी के, तो और पृथ्वी फिर चंद्रमा को लेकर सूरज का चक्कर काटती है। तो 2-3 चक्कर काटने के कारण, और पृथ्वी अपने आप भी घूमती है ऑर्बिट पे, चंद्रमा भी अपने एक्सिस पे घूमता है, तो 3-4 ये जो चक्कर हैं आपस में मिलकर ये कंडीशन कभी कभी बन पाती है। कौन से वाली? कि पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाए। और जब भी ऐसा होता है पार्शियली या टोटली, उसी को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है। और अमावस्या वाली रात अमावस्या वाली कंडीशन हर महीने में एक बनी जाती है। दोस्तों अगर बात समझ आई है, वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और हमेशा की तरह आपके जानकारी भरे कमेंट्स इस पोस्ट पर, टॉपिक से रिलेटेड कमेंट्स इस पोस्ट पर इनवाइटेड हैं। थैंक यू।